वैज्ञानिकों को हम सैल्यूट करते हैं। यहाँ से हमारे देश के बड़ा प्रधान माननीय नरेंद्र भाई मोदी को, जिन्होंने उन्हें हौसला दिया था, जिन्होंने उन्हें ताकत दी थी कि आप आगे बढ़ो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये तीसरी बार यान गया, लेकिन दक्षिण छोर पर पहला उतरने वाला ये भारत वर्ष बना है। ये ऐतिहासिक है। और फिर रक्षाबंधन का बहन दिन है आज। मैडम ऋतुजा मैडम, आज रक्षाबंधन का 2-3 दिन में आने वाला है। हम चंदा को क्या कहते हैं? मामा। धरती को क्या कहते हैं? माँ। माँ और मामा रक्षाबंधन करने वहां पहुंच गए हैं साहब। मोदी है तो मुमकिन है साहब, मोदी है तो मुमकिन है पटेल साहब कि ये मामा, चंदा मामा और मेरी धरती माँ आज रक्षाबंधन करेंगे वहां पर। वहां उनको चुम्बन, चंद्र को चुम्बन करेंगे। ये तीसरा यान आज दक्षिण 6:04 पे विश्व में मेरा भारतवर्ष ने डंका बजा दिया। व्यापारी मित्र मंडल आज के 50वीं यानी गोल्डन जुबली मना रहे हैं। 1973 और अभी 2023। खाली मित्र मंडल नाम ही है, मित्र मंडल यानी फ्रेंडशिप। जो फ्रेंडशिप अभी तक मुझे लग रहा है मेरे पति रमेश जी लटके, उन्होंने व्यापारी मित्र मंडल से निभाई और व्यापारी मित्र मंडल ने उनके साथ निभाई। और उनका जो भाईचारा है वो 50 साल से चल रहा है, यानी मैं समझूंगी 40 साल से ये सब चल रहा है। अभी जिन्होंने भाषण किया उन्होंने बताया कि मुक्ति धाम बना है, फिर 2005 में बाढ़ आई, उसमें सब मदद जो की। तब भी मेरे पति भी तब नगर सेवक थे और उन्होंने भी सब व्यापारी मंडल और जो भी व्यापारी भाई है उनकी मदद की थी। और उन्होंने कभी ऐसे जताया नहीं कि मैंने सबको मदद की है। उनका जो नेचर था वो भाईचारा का था। उन्होंने कभी ऐसे देखा नहीं ये मराठी है, ये गुजराती है, ये मुस्लिम है या पंजाबी है, कोई धर्म या जात नहीं देखा। उन्होंने एक ही देखा, मानवता। जब कोई भी तकलीफ में हो, अड़चन असेल कोणाची, उन सबको मदद करना चाहिए, चाहे वो अपना दुश्मन हो या अपना मित्र हो। उनका जो नेचर था और उनकी जो क्या बोलते हैं शिकवण जो रहती है कि सबको मदद करो। मैं प्रथमतः अभी मुख्य अतिथि आए नहीं है, लेकिन मैं ट्रस्ट के जो ट्रस्टी है महेश दोषी जी, दिनेश दोषी, फिर राजीव दुबे जी है, दिनेश गोयल जी है, उपप्रमुख हेमराज गाला है, सेक्रेटरी जो है उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, उन सबका मैं धन्यवाद देती हूँ। और इतना ही मैं बोलती हूँ कि मेरे हस्बैंड को आपने जो आशीर्वाद दिया था वो आशीर्वाद मेरे ऊपर भी आपका रहे। आपको कोई भी तकलीफ या कोई भी परेशानी हो तो मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ हो। इतने ही दो शब्द मैं बोलती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक जोरदार तालियों के साथ इनका सम्मान एक नारी शक्ति के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतुजा जी, आप अपना कीमती समय में से अमूल्य समय निकाल करके आप यहाँ पधारे। आज इन्होंने लाया है एक ऐसा चश्मा जो दिव्यांग, जो देख नहीं सकते हैं। सुनना जरा, आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। ऐसा चश्मा है जो वो पहनने से 15 प्रकार के पेपर पढ़ सकता है। बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, वो ब्लाइंड जब चश्मा पहनेगा तब 5 मीटर इस तरफ, 5 मीटर इस तरफ और 5 मीटर सामने, यानी 15 फीट तक वो कौन सी दुकान आई है और 15 फीट पे क्या है वो उसको आवाज से सुनाई देगा। और एकदम जैसे जागरूक नागरिक की तरह वो करेगा। और खास जिसको मुर्जी भाई पटेल ने कहा है कि अंधेरी के अंदर ये कार्य हमारे हाथ से हो। और आज जब हमारे बीच मुख्य अतिथि आए, उनके हाथों से, उनके करकमल द्वारा ये कार्य की शुभ शुरुआत है।
जो एक्सीडेंट में जिनका नीचे का धड़ काम नहीं करता है, बिल्कुल शरीर से खुला हो गया है, ऐसे लोगों को खड़ा किया उस स्पॉटफील्ड हॉस्पिटल में और राष्ट्रपति अवार्ड जिन्हें मिला है। और पालीताना में भी इतना ही नहीं, इंसान का काम, कोई भी पशु पक्षी हो उसका हाथ बनाना, पैर बनाना, उनको जीवन देना, और कहते हुए खुशी होती है। एक हाथी का पैर पूरा कट गया था, उस हाथी को पैर लगा करके उसको चलता किया था उस गणेश देव को। एक बार जोरदार ताली उनके नाम से। ऐसे मुकेश भाई जोशी नानावटी में भी बैठते हैं। अब ये चश्मा क्या है, इस चश्मे से क्या होगा, किस तरह से मेरा जो सूरदास है, मेरे जो भाई हैं जो देख नहीं पाते हैं, उनके लिए ये वरदान स्वरूप होगा। तो ये क्या होगा यही बताएंगे और इनका सम्मान भी आज होगा। और वसंत भाई से मैं निवेदन करूंगा, हमारे कच्ची समाज के अग्रणी ऐसे वसंत भाई गलिया से कहूंगा कि 2 शब्द कहें। कोरोना काल में कोई है ना घर से बाहर नहीं निकालता था, तभी 7 हिल हॉस्पिटल में मैं कम से कम 6000 पेशेंट को एडमिट किया होगा आखिर बम्बई से। लेकिन वो एडमिशन के लिए मुझे गुरुजी भाई पटेल ने बहुत हेल्प किया। क्या बोलते हैं अंधेरी व्यापारी मंडल, तो आप अंधेरी व्यापारी मंडल से गुरुजी भाई है, तो गुरुजी भाई अंधेरी का आकर देखते थे और मुझे बहुत पसंद है। कुछ भी तकलीफ होगा तो मैं आपके साथ हूँ, और मेरे साथ मुझे 1500-2000 फुट की मुझे 7 हिल में ऑफिस थी, मैं वहां जाके रोज जाके बैठता था। और पेशेंट को एडमिट करने का डोंबिवली से, कल्याण से, यहाँ से, तो मुझे गुरुजी भाई बोले वसंत भाई खाना ये वो जो भी चाहिए, ये गुरुजी भाई जरा उभा था मैं आपके जरा उभा था। जोरदार ताली गुरुजी भाई पटेल માટે કે ખૂબ જ સરસ રીતે જે એમણે કામ કર્યું છે ને અત્યારે કરતા રહે છે। હમણાં બી 2 દિવસ પહેલા મારી વાત થઈ, મને અહીંયા પ્રોગ્રામમાં આવવાનું આમંત્રણ આપ્યું કે વસંતભાઈ ખાસ પધારજો પ્રેમથી, અને કે વસંતભાઈ ખાસ પધારજો। તો મેં એમને વાત કરી કે મેં એક નવા ચશ્માનું આયોજન કર્યું છે, અમારા ડોક્ટર મુકેશભાઈ જોશીએ ચશ્મા બનાવ્યા છે। મને કે વસંતભાઈ આ ચશ્મા છે ને હું આખી મુંબઈ, અત્યારે ધીરજભાઈ ખેડાએ વાત કરી કે આખી મુંબઈમાં જે કામ કરે છે ગુરુજીભાઈ પટેલે કીધું આપણે જેટલા ક્લાયન્ટ છે એ બધાને ચશ્મા છે ને વસંતભાઈ મહારાજનું આપીશ। જોરદાર તાળી દિનેશભાઈ ગુરુજીભાઈ પટેલે આવી વાત કરી। એ દિવસ શંભુભાઈનો ફોન આવ્યો કે બધા ભગવાન છે પણ મહાવીર સ્વામી નથી, તો જૈન દેરાસર બનાવો। તો ખરેખર શંભુભાઈની બુદ્ધિ જો કે અહીંયા જૈન દેરાસર બનવું જોઈએ। મેં મારુવાળાને ફોન કર્યો, વસંતજીભાઈ મારું કે આપણે અહીંયા છે ને સ્મશાનમાં જૈન દેરાસર બને। એ કે સ્મશાનમાં જૈન દેરાસર, કે સ્મશાનમાં જૈન દેરાસર બને। મારુવાળા બીજે દિવસે આવ્યા અને સ્મશાન જોયું, અને સ્મશાનમાં બધા ભગવાન જોયા, આર્કિટેક્ટને બોલાવી, અને 1 મહિનામાં તો અહીંયા સુંદર, કેટલા જણાએ જોયું બી નહીં હશે, અંધેરીમાં મહાવીર સ્વામીનું સ્મશાન જોયું છે? ઘણાને ખબર નથી। મહેરબાની કરીને સ્મશાન જોવા દે, એ કેટલું સરસ છે, કેટલું સુંદર સ્મશાન બન્યું છે।